एक आदमी के लिए वही भोजन सुख का कारण हो जाता है और वही भोजन दुख का कारण हो जाता है, केवल मानसिक अवस्था की वजह से। एक पत्नी ने बड़े प्यार से भोजन बनाया अपने पति के लिए, बहुत खुशी खुशी बहुत सारी आइटम बनाई जो उसके मन पसंद थी। बहुत खुश थी वो कि मेरे पति आएंगे, भोजन करेंगे और तारीफ करेंगे, बहुत आनंद में थी। अभी पतिदेव आए, उसने बड़े सुंदर ढंग से भोजन परोसा, 4-5 सब्जियां रखी, कहीं मीठा रखा, कहीं नमकीन रखा, बड़े टेस्टी चीज़ें लग रही थी। पति आया, थका हारा था, पहले से ही मन डिस्टर्ब सा था, आके बैठा और जैसे ही पहला ही कवी उसने ली तो सब्जी बिल्कुल फीकी थी। उसने दूसरी कवी ली, सब्जी में इतना भयानक नमक था, उसका दिमाग फिर गया। उसे समझ गया कि डबल, इसमें तो सब्जी नमक डालना भूल गई है, डबल नमक डाल दिया है। उसे बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने बोला कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, और थाली को एक साइड में फेंका, यानी कि जोर से धक्का दिया और उठ करके चला गया। पहले ही माइंड ठीक नहीं था, मन अपसेट था, और वहां पे निमित्त भी कुछ ऐसा मिल गया कि उसको और ज्यादा बेचैन कर गया। अब पत्नी सोच रही है कि अरे क्या हुआ, मुझे तो यही नहीं पता, उसे पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, कि वो दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, चिड़चिड़ क्यों करके गया। इतने में एक भिखारी वहाँ आता है और भिखारी आकर के बोलता है कि कुछ खाने के लिए है तो कुछ दे दो ना। तो उसने कहा, उसने सोचा कि अरे ये थाली अपमानित की हुई थाली है, कौन खाएगा इस थाली को। तो उसने सारा का सारा भोजन उठा करके उस भिखारी के आगे रख दिया, और भिखारी देख करके बहुत खुश हो जाता है, सोचता है अरे वाह, आज तो 3-3 4-4 सब्जियां मिल गई है, गजब है यार, कमाल हो गया। वो परमात्मा का शुक्रिया कर रहा है। इतने में उसने पहली कवी लगाई और उसने देखा, ओहो बिल्कुल बिल्कुल फीकी, बिना नमक की सब्जी कैसी लगती है, बेकार लगती है। उसने दूसरी कवी लगाई, उसने देखा ओहो छी, बिल्कुल जहर है। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और उसने दोनों सब्जियों को मिक्स कर लिया, और जैसे ही उन दोनों सब्जियों को उसने मिक्स किया और बड़े आनंद से उसने खाया, साथ में हलवा भी है, मिठाई भी है, वो परमात्मा का धन्यवाद दे करके बड़े अच्छे से तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के जाता है। एक आदमी के लिए वही भोजन अशांति का कारक हो जाता है और एक आदमी के लिए वही भोजन शांति का निमित्त बन जाता है। ये सिर्फ हमारे मन की मानसिकता की वजह से है, मन की बेचैनी की वजह से है। मन अशांत है तो अच्छी भली चीज़ भी हम उसमें से भी बहुत सारे दुर्गुण निकाल लेते हैं, और मन जब अशांत रहता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी बेकार लगने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, भगवान कहते हैं कि हमेशा भगवान की जिनवाणी हमें और आपको सुनने को मिलती है, और हमारा फर्ज है आप तक वो बातें कहने का, पहुंचाने का, कि परमात्मा ने वो आसन हमें दिया। भगवान कहते हैं कि अपने मन को साधना बहुत जरूरी है। जिस दिन हमने अपने मन को साधा उस दिन कोई दुख ही नहीं लगेगा। जैसे उस भिखारी को समझ आ गई और उस भिखारी ने उस परेशानी में से भी सुख ढूंढ लिया। तो हमें चिंतन करना है। देखिए, 2 वाक्य होते हैं, करोड़पति और रोड़पति। जब व्यक्ति कुछ करता है तब व्यक्ति करोड़पति होता है। तो भगवान कहते हैं कुछ करो, मन के करोड़पति बनो। और जिस दिन इंसान ने कुछ करना छोड़ दिया उस दिन व्यक्ति रोड़पति हो जाता है। सिर्फ क का ही फर्क है, क हटा, कुछ नहीं किया। कुछ बनने के लिए कुछ करो, कुछ अच्छा बनना है। कि जितने भी महापुरुष बने, भगवान बने, उन्होंने बहुत कुछ किया क्या? सब कुछ त्यागा। क्या उनकी जिंदगी में दर्द नहीं था? श्री राम ने इतने बड़े राजमहल को एक पल में त्याग दिया। सिर्फ स्थितियाँ परेशानी की बन रही थी, तकलीफ देह बन रही थी, तो एक पल नहीं लगाया, 14 वर्ष तक जंगलों में चले गए। जिस बच्चे ने कभी गद्दे के अलावा कभी कोई सोया नहीं हो,
वो आज ज़मीन पर सो रहा है, कंकर पत्थरों पे चल रहा है। त्याग ही तो था। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये वक्त वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। वक्त तो सदैव बदलता रहता है। श्री कृष्ण की ज़िंदगी, पूरी ही ज़िंदगी तपिश थी, तपन थी, दर्द था, जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो। एक बार भी एक थाली बजाने वाला भी कोई नहीं था उनके जन्म पर। गरीब से गरीब घर में किसी लड़के के जन्म पर थाली बजा, एक टूटी फूटी थाली तो होती ही है, बजती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नहीं था। जिनको कुछ बनना होता है उनकी ज़िंदगी में दर्द तो आते ही हैं, दुख तो आते ही हैं, लेकिन उन दुख में अपने मानसिक संतुलन को कैसे बनाया है उन्होंने, तभी तो वो भगवान कहलाए हैं। कहते हैं सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती यह दुनिया सारी। ध्यान सिखे ना जग नदिया में बंदे अपनी नाव। कभी धूप तो कभी छाँव। ये वर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी धुन मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, पहली बार गाया है, लेकिन फिर भी इन शब्दों में बहुत ताकत है कि ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है वो हर किसी की ज़िंदगी में सुख और दुख, कभी धूप कभी छाँव आते ही रहते हैं। कभी एक जैसा समय किसी की लाइफ में भी नहीं रहता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक संत के पास एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि गुरु महाराज, मुझे ना ये जो ग्रह नक्षत्र, ये जितने भी एक न्यूज़पेपर में आते हैं, पहले ज़माने में वो आजकल भी आते हैं, राशिफल आता है, राशिफल। तो राशिफल देखने की बहुत आदत है। जिस दिन राशि, एक दिन अच्छा होता है, एक दो दिन बुरा दिखता है, 15 दिन अच्छा 15 दिन बुरा, यानी कि जिस दिन कुछ राशिफल अच्छा आएगा तो मेरा मन पूरे दिन प्रसन्न रहता है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन जिस दिन खराब आता है, जिस दिन लगता है कि आज तुम्हें कोई धोखा देने वाला है, आज तुम बचकर रहना, उस दिन मन बहुत डिस्टर्ब होता है। इतना दुखी हो जाता हूँ कि क्या करूँ। और मतलब वो व्यक्ति ऐसा ही था, इन्हीं चीज़ों पे विश्वास रखता था। वो जो लोग होते हैं वो बाहरी चीज़ों पे विश्वास वही रखते हैं जो लक को मानते हैं, जो कहते हैं ये मेरा लक था, ये ऐसा था वैसा था, या किसी मंदिर में जाकर के किसी किसी चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये घंटा हिलेगा, ये चीज़ हिलेगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता वो इन चीज़ों को मानते हैं। जिसको स्वयं के ऊपर विश्वास होता है वो लक जैसी चीज़ें, भाग्य जैसी चीज़ें नहीं, वो पुरुषार्थ करने में विश्वास रखते हैं। तो व्यक्ति ऐसा ही था जो बस मतलब खुद तो पुरुषार्थ नहीं करता था, दूसरी चीज़ों को लेकर के ध्यान रखता था कि भी किसी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब हमेशा ऐसे ही उसकी सोच थी। तो उसके पास ना एक सिक्का रहता था हमेशा, तो वो सिक्का उछालता था, कोई हेड टेल करता था, ये आया तो ये अच्छा होगा, ये आया तो बुरा होगा। उस सिक्के पर उसने ना वो बहुत ऐसे फालतू की चीज़ें मानता था। उस सिक्के पे एक पर ना खुशी, एक पर गम था, एक पर खुशी थी, एक पर गम था, यानी दोनों में उसने लिखा हुआ था। स्पेशली वो कुछ यही चीज़ें आजमाता रहता था। एक पर उसने खुशी लिखा हुआ था, एक तरफ उसने
गम लिखा हुआ था। तो वो हमेशा उछालता था, कोई भी अच्छा काम करने जाता था तो वो सोचता था कि ये करूँगा, इसमें मुझे खुशी मिलेगी या गम मिलेगा। तो उछालता था, जब भी वो उछालता कभी खुशी आ जाता था, कभी गम आ जाता था। गम आता था तो बस उसका पूरा गम में ही जाता था। तो आया गुरुदेव को कहा, गुरुदेव बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाता हूँ, कभी खुशी आता है कभी गम आता है, मैं क्या करूँ, आप कुछ करो ना। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तू अपना सिक्का मेरे पास दे दे, मैं अभिमंत्रित कर देता हूँ। अभिमंत्रित करने के लिए उसने वो सिक्का अपने पास रख लिया और अगले दिन फिर वो आया कि गुरुदेव मेरे सिक्के को अभिमंत्रित किया क्या। गुरुदेव ने कहा ऐसे थोड़ी अभिमंत्रित होता है, टाइम लगता है, 1 महीने के बाद आना। तो 1 महीने के बाद वो आया और उसने कहा गुरुदेव मेरा सिक्का। बोला कि हाँ ये ले लो, बहुत जाप किया है, बहुत पाठ किया है, बहुत ज़्यादा साधना की है इसके ऊपर, लेना और लेकर के जो देखना तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। और व्यक्ति देखो, जैसा व्यक्ति हो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। जो संत और महान साधक आत्माएं होती हैं उनको ये चीज़ें समझ आ ही जाती हैं। और उसने लिया वो सिक्का, आज वो उछालता है, कोई भी काम करता है तो गजब है, हर उसमें खुशी आता है, हर उसमें खुशी आता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वो आया गुरुदेव के पास 2-3 महीने के बाद, गुरुदेव आपके अभिमंत्रण ने तो, आपके मंत्रों ने तो बहुत चमत्कार कर दिया, गजब हो गया। जैसे ही मैं कुछ भी उछाल रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, सिर्फ खुशी खुशी आता है। गुरुदेव आपने कौन से मंत्र की जाप किए, कौन सी साधना की, आप मुझे भी बता दो ना वो चमत्कार। गुरुदेव ने कहा अरे भाई तुझे बता देगा तो हमें पूछेगा कौन, तुझे नहीं बताना है। बोला नहीं नहीं गुरुदेव बताओ ना, प्लीज बताओ ना, मैं तो आपका खास भक्त हूँ, मुझे बताओ ना। गुरुदेव ने कहा बस इसको रहस्य है, रहस्य को रहस्य ही रहने दे, रहस्य को रहस्य रहने दे, राज को राज रहने दे। बोला नहीं नहीं, पैर दबाने लगा। गुरुदेव बताओ ना, क्या मंत्र है, क्या साधनाएं हैं, क्या तंत्र विद्याएं आपने सीखी हैं, गुरुदेव बताओ। गुरुदेव ने कहा कि देख तू बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो बता देता हूँ, लेकिन बताना मत किसी को। तेरे एक सिक्के पे खुशी था, एक सिक्के पे गम था, तेरे एक सिक्के पे खुशी थी, एक सिक्के पे ना खुशी थी, ठीक है। तेरे दोनों सिक्के लिए, जिसके ऊपर गम था उसके ऊपर भी खुशी लिखवा दी, और जिसके ऊपर खुशी और ना खुशी थी उस ना खुशी को ना हटा दिया। तो बस इतना ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो तेरी सिर्फ मानसिक सोच की वजह से तू डिस्टर्ब था, बाकी कुछ नहीं। तो एकदम से उसने कहा हाँ सचमुच ऐसा ही होता है। जीवन का मंत्र यही है, हर हाल में मस्त रहो, चॉइस तो अपने हाथ में है। सुबह उठते हो, सुख और दुख तो आने ही वाले हैं, लेकिन एक अपने आप से हमको संकल्प करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत दर्द आए, बहुत तकलीफें आई, लेकिन मैंने अपने आप से एक संकल्प किया था कि मुझे बस खुश रहना है। भगवान महावीर का कोई भी चित्र आप देखना, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। जब चंडकौशिक उनके चरणों में डंक लगा रहा है ना, तो भगवान महावीर तब भी स्माइल दे रहे हैं। जब शूलपाणी का कुछ या राक्षस वगैरह उनको नाखूनों से चीर रहे हैं, तब भी भगवान के चेहरे पर एक स्माइल सी दिखती है। तो जब भी हम कोई चित्र देखते हैं तो हम सोचते हैं, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि कैसे उनके अंदर इतनी सहन शक्ति थी, कैसे। फिर समझ आता है कि उन्होंने अपने माइंड को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि ये सब तो होने ही वाला है, ये होगा ही, लेकिन इन होने से हमें दुखी नहीं होना है। हर हाल में मुझे खुश रहना है। मेरे सिक्के पर कभी खुशी और कभी गम नहीं, मेरे सिक्के पर सिर्फ खुशी और खुशी और खुशी ही रहेगी, मस्ती और मस्ती ही रहेगी। तो भगवान के इन रास्तों पर हमें भी चलना है। और पता है जितने भी लोग महापुरुष हुए हैं वो उन्हीं रास्तों पर चले हैं। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बार जूता फेंका गया, वो कुछ भाषण दे रहे थे। जब वो मंच से भाषण दे रहे थे, मंच पर ही जोर से किसी ने जूता फेंका उनको मारने के लिए। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा वह कौन महानुभाव है जिसने ये एक जूता फेंका, ये एक जूता मेरे काम नहीं आएगा, दूसरा भी फेंक दो, मेरे जूते चोरी हो गए हैं, मुझे पहन के जाना है। मतलब बात बहुत ज़्यादा दर्द वाली थी, तकलीफ देने वाली थी। कोई इतने बड़े नेता को जूता फेंक दे, लेकिन उस बात को बहुत सहज रूप में सुभाष चंद्र बोस ने लिया और उसको दर्द भी नहीं हुआ, तकलीफ भी नहीं हुई। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, तभी हम दर्द में रहते हैं, दुख में रहते हैं। विपरीत वातावरण बन जाए तब भी अपनी सहजता, अपनी मुस्कान, अपनी खुशी खोने मत देना, क्योंकि हर दुनिया
तो नमक लेकर घूम रही है कि कब आपके जख्मों पर नमक लगाएं और कब आपको बेचैनी आए, कब आप टेंशन में आए। दुनिया के कहे अनुसार हम नहीं चले, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में हमको रखना चाहिए। भगवान ने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा, इसलिए आज दुनिया उन्हें भगवान कहती है। एक व्यक्ति को पैसे का बहुत ज़्यादा गुमान था, तो अक्सर लोग जब अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपने ईगो में रहते हैं, तो आकर के लोग अपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी हैंकड़ियाँ हाँकते हैं, मेरे इतनी बड़ी जगह है, ये है वो है। तो एक संत के पास वो आया और आकर के उसने कहा कि गुरुदेव, मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं बिल्कुल खाली हाथ था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सिर्फ 2 कपड़े में आया था। आज मेरे पास ये है, इतनी कोठी है, बंगला है, मतलब बहुत फार्म हाउस है, बड़ी बड़ी चीज़ें वो बताने लगा। तो गुरुदेव भी मस्ती कर रहे थे, मस्ती में उसकी बातें सुन रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, तुम हर रोज़ आया करो। तो उसने कहा बिल्कुल गुरुदेव, ज़रूर मैं हर रोज़ आऊँगा। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा सुन, तू कल आएगा ना तो विश्व का मानचित्र यानी या फिर ग्लोब ज़रूर लेकर के आना, ताकि हमें कुछ सीखना है। तो वो अगले दिन आया और लेकर के आया। दूसरे दिन जब वो ग्लोब लेकर के आता है तो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें ये पूरा विश्व का नक्शा है, इसमें एशिया कहाँ है। तो उसने कहा कि अमुक जगह एशिया है। तो फिर उसने उंगली रख करके बताया। फिर गुरु ने पूछा कि ऐसा कर, इसमें बता भारत देश कहाँ है। तो भारत देश को बड़ा ढूंढा उसने कि छोटी सी जगह पर कहीं पर भारत देश है। फिर उसने अगली बार पूछा कि भाई इसमें महाराष्ट्र कहाँ है। तो उसने ढूंढा, उसने कहा कि महाराष्ट्र कहीं एक हल्का, मतलब बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद हल्का सा कहीं। बोला महाराष्ट्र में यहाँ पूना कहाँ पर है, जहाँ तेरा जहाँ तो तू रहता है, या बॉम्बे कहाँ है। तो उसने कहा इतने बड़े विश्व के नक्शे में ये सब थोड़ी दिखेगा ना। बोला कि क्यों नहीं दिखेगा, अभी तो तुझे बताना है कि तेरा घर कहाँ है, तेरा बंगला कहाँ है, तेरा सारा तू इतना सब। उसने कहा गुरुदेव ये तो नहीं नजर आएगा। तो बताओ भाई, सोचो कि इतने बड़े शहर में, पूना शहर कोई छोटा नहीं है, बॉम्बे शहर कोई छोटा नहीं है, इतने बड़े शहर में तुम्हारी कोठी, तुम्हारे बंगले, तुम्हारी कॉलोनी का कुछ पता है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आ गए जिनकी लंकाएं सोने की थी, उनका भी घमंड नहीं रहा, उनकी भी स्थितियां ऐसी बदतर हुई इस दुनिया से जाते हुए। तो फिर किस बात का घमंड करना, बहुत सहज और सरल होकर के जियो। घमंडी व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है। मतलब जिसकी ज़िंदगी में घमंड है, ईगो है, वो ज़िंदगी सुखी से जी ही नहीं सकता है। तो जीवन को हर हाल में जब व्यक्ति खुशी से जिएगा, उसी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, उसी व्यक्ति को स्वर्ग जैसा अनुभव हो सकता है। कभी भी जब भी कोई घर में आते ही पति जब घर में आता है, आते शिकायतों की बौछारें शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो। कभी भी कोई भी अपने लोग हों, उनसे शिकायतें मत करो, क्योंकि शिकायतों से इंसान बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर। कभी कभी कुछ चीज़ों को हंसते हंसते हवा में उड़ाने का। ऐसे ही एक विनोदी व्यक्ति था, तो उसकी शॉप पे एक व्यक्ति आया और उसने आकर के कहा कि आपके यहाँ कुत्तों के बिस्किट हैं क्या। और व्यक्ति ने भी हंसी में कह दिया, दुकानदार ने, उसने कहा हाँ जी हैं, यहीं पे खाओगे या पैक करके दूँ, यहीं पे खाओगे या पैक करके दूँ। तो ऐसे कभी कभी मस्ती कर लेना चाहिए, और मस्ती का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। पति पत्नी का स्वभाव जो होता है मजाकिया होना चाहिए, हंसते खेलते कुछ चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऐसा हुआ एक दिन, पति पत्नी आपस में लड़ते थे, और लड़ते कभी कभी वो इतना ज़्यादा लड़ते थे कि लड़ते भी हंस देते थे। तो एक दिन की बात है, उसने कहा कि भाई रात को कहीं दरवाजे चोर ना आ जाए, सभी दरवाजे बंद कर लेना। तो उसने कहा हाँ सब दरवाजे तो बंद कर लिए हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह बंद नहीं किया है अभी तक, सभी को लॉक लगा लिया है। तो एक दिन पति पत्नी बहुत आपस में थोड़ा सा चिड़चिड़ था, तो बातचीत बंद थी। तो एकदम से पत्नी को याद आया, और रात को उसने कैलेंडर देखा, रात को उठ करके दूध बनाया, और बहुत अच्छे से उसको रात को उठ के बोला कि जी दूध पी लो। वो सोचने लगा कि भाई अभी तक तो भिड़ के सोई थी, लड़के सोई थी, आज इसको क्या हो गया जो दूध पिला रही है। उसने बोला कमाल है, आज तो बड़ा तुझे प्यार आ गया। उसने कहा नहीं प्यार व्यार नहीं है, ये तो अभी कैलेंडर देखा था मैंने, कल नाग पंचमी है, तो मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें ही दूध पिलाऊं। तो ऐसे ही कभी कभी हंस लिया करो, हंसते हुए अच्छे लगते हो।
तो कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, तो हंसना चाहिए। गांधी जी ने अपने बहुत सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं। गांधी जी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। और एक बड़ा प्यारा सूत्र है जो संतों ने, महापुरुषों ने अपने हमें और आपको दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे ही नहीं तो बुरा देख भी नहीं पाओगे, बुरा कह भी नहीं पाओगे, बुरा सुन भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले सोच पर ही रोक लगाइए। जिस दिन सोच पर रोक लग जाएगी उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन कोई भी कैसी भी गलती इंसान से नहीं हो पाएगी। अपनी सोच को ही बदलिए। सुबह सुबह अपनी प्रार्थना कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो यही इबादत कीजिए, भगवान इन्हें सद्बुद्धि देना। अगर आपके अपने कोई बहुत अच्छे से, क्योंकि इस दुनिया में देखो, आर्य भगवान महावीर अनार्य देश में गए थे अपने कर्मों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत जाहिल थे, गंवार थे, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक थे, ताकि भगवान को वो कष्ट दे सके, दर्द दे सके, इसलिए वो वहाँ गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई अनार्य लोग नहीं हैं। यहाँ पर अनार्य लोग तो सिर्फ अपने ही लोग हैं, अपने ही रिश्ते हैं। भगवान अपने कर्मों की निजना के लिए वहाँ गए थे। हमें ये सोचना है कि हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही अनार्य लोग हैं, अपने ही रिश्ते अनार्य लोग हैं। अगर वो दर्द देते हैं तो ये सोचो कि हमारी कर्मों की निजरा हो रही है। हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे बाहर जाने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन पंचम युग में तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। जो दर्द दे रहा है उसका धन्यवाद देकर के यही सोचिए कि हे प्रभु, धन्यवाद है तेरा, ये आत्मा ही मुझे मोक्ष पहुंचाएगी, ये आत्मा ही मेरे कर्मों की निजरा करेगी। इसने दर्द दिया है तो उसको सहज रूप में लेकर के जाओ, कोई बात नहीं, इस दर्द को स्वीकार है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कहती है। एक बड़ा सुंदर गीत है जो मुझे याद आया। उसने धोखा दिया उसको, उस समय भी वो धन्यवाद के भाव में रहती है। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका। ले आया उस जगह हमें, ले आया उस जगह हमें, ये प्यार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका। जब कोई धोखा देता है, कोई दर्द देता है, तो उसको तोहफा समझ के हमें यही फील करना चाहिए कि आपका तोहफा है, कबूल है। जिस स्थिति से आपने हमें उठाया था, हमें उभारा था, हमें खुशियाँ दी थी, लेकिन फिर वही स्थितियाँ हमारे जीवन में आ गई, वो दर्द भरी, जिस दर्द में से हमें निकाला था, उसी दर्द भरी ज़िंदगी में हम फिर से आ गए, उसी जगह पर हम फिर से आ गए। ले आया उसी जगह हमें ये प्यार आपका। फिर से उसी दर्द में, उसी तकलीफ़ में, उसी परेशानी में हम आ गए। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे जब रिश्तों में दर्द भी आए ना, तो भी उसे शुक्रिया कीजिए और उस तोहफे को कबूल कीजिए। भगवान ने हर तोहफे को कबूल किया, हर दर्द को कबूल किया। तो भगवान हमारे आदर्श हैं, बस उसका चिंतन करते जाओ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि कैसे और कैसे करें, मतलब वो आत्माएं कितनी महान थी और हमारे से इतना सब नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हमें उन राहों पर चलना है और हमें सोचना है कि बस उन्हें, उन चीज़ों को, उन बातों को, तोहफे को कबूल करना है कि वो तोहफे ही हैं उनके दिए हुए। तो गांधी जी के ये बंदर हमें यही कहते हैं कि बुरा भी मत सोचो। जब हम नहीं सोचेंगे, गलत सोचेंगे ही नहीं, तो गलत फीलिंग भी नहीं आएगी, हमारी मानसिकता अच्छी होती चली जाएगी। मनुष्य की ज़िंदगी, मनुष्य का जीवन मूल्यवान है, वो मूल्यवान जीवन सुखद होता चला जाएगा। एक बार समर्थ गुरु रामदास किसी घर में आहारचर्या के लिए गए, यानी भिक्षा लेने के लिए गए। जब वो भिक्षा ले रहे थे तो उन्होंने
बार बार बोला भिक्षा लेने के लिए, और एक महिला पहले ही झगड़े में थी, दर्द में थी, इरिटेट हो रही थी अंदर में, तो उसने कहा नमो नारायणम, आहार दीजिए, भिक्षा दीजिए। महिला को पहले ही क्रोध आया था, उस महिला ने गुस्से में पोंछा उठाया और उनके ऊपर दे करके मारा। उन्होंने वो पोंछा लिया और बड़े प्यार से आ गए। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इतने महान लोग भी थे दुनिया में, मतलब बहुत धन्यवाद है भगवान, ऐसी शक्ति हमें भी देना। मतलब पोंछा मारा और पोंछा लेकर के आ गए, और आगे तो सुनिए, यानी कि कितने बड़ा उनका दिल होगा, कितना बड़ा उनका दिल होगा कि वो पोंछा उन्होंने धोया, और धोने के बाद उसकी बातियां बनाई, बाती बनाने के बाद उन्होंने वही दीपक में जलाई, और जिस वक्त वो प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस तरह से ये पोंछे से बनी बातियां रोशनी से भर गई हैं, गौर से सुनिएगा, हे प्रभु, जिस तरह से ये पोंछे से बनी बातियां रोशनी से भर गई हैं, उस सद्गृहस्थ महिला का हृदय भी ऐसे ही रोशनी से भर जाए, खुशी से भर जाए, प्रेम से भर जाए। यह है अच्छी मानसिकता। और याद रखना मेरे बंधुओं, ज़िंदगी में जब जब भी दर्द आए, कोई दर्द दे, तो दुआ करना कि हे प्रभु, उसकी मानसिकता, उसको भी सद्बुद्धि देना, उसको भी रोशनी से भरना। ये अच्छी मानसिकता है, इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अच्छे विचारों का प्रभाव इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से पड़ता है। तो हमेशा हमारे जीवन का मूल्य समझिए, ये जीवन बहुत कीमती है, मूल्यवान है। इस जीवन को ऐसे ही मत गवाइए। अगर मनुष्य ने किसी बंदर की, किसी कुत्ते की, किसी ऐसी उम्र ले ही ली है, लेकिन फिर भी मनुष्य को बुद्धि दी है, इतनी बड़ी उम्र ली है मनुष्य ने, पर बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा मनुष्य को अपने आप से एक चिंतन जगाना है, और अपनी ज़िंदगी को और दूसरे की ज़िंदगी को रोशनी से भरना है। कोई पूछे ना कि कोई आपसे पूछे कि भाई क्या हाल है, तो यही एक ही जवाब देना, भाई गुलाब के फूल से मत पूछो कि वो कैसे हैं। कोई आपसे पूछे कि कैसे हो, तो यही जवाब देना कि गुलाब के फूल से मत पूछना कि वो कैसे हैं। गुलाब तो जब तक फूल रहता है, जब तक वो अपने पौधे से लगा रहता है, सबको खुशबू देता है, लेकिन जब वो खिलखिलाता ही रहता है, लेकिन जब वो अपने पौधे से, अपने वृक्ष से टूट जाता है, उसके बाद भी टूट कर भी वो टूटता नहीं है, वो खुश रहता है। बेशक वो किसी के शव पर गिरे, बेशक वो किसी के हृदय पर, बेशक वो किसी मंदिर में, किसी भी चौखट पे गिरा है, गुलाब का फूल हमेशा खुशबू से भरा ही होता है। कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में हैं, कैसी भी हालत में हैं, कभी भी तो हम तो बस खुश ही रहते हैं। यही आपका दृष्टिकोण हो। खुशबू का दृष्टिकोण नहीं होगा तो कांटों पे नज़र जाएगी, है ना। तुम गुलाब नहीं बन सकते तो फिर कांटे ही बनकर के चुभोगे, और कांटों की चुभन सिर्फ दर्द देती है। अगर तुम गुलाब हो तो खुद को गुलाब को देख कर के खुद को गुलाब बनाने का प्रयास करना, जीवन को मूल्यवान बनाना, जीवन को कीमती समझ के अपनी मानसिकता को चेंज करना। कि अगर कोई गंदगी से भरा हुआ पोंछा भी तुम पर फेंक दे, तो अगर कोई जूतों का हार भी तुम्हें फेंक दे, तो कहते हैं ना कि फेंकी हुई ईंटों से अपना मकान बना लेना, फेंकी हुई ईंटों से मकान बना लेना। समझदार व्यक्ति वही होता है जो फेंकाना बना लेता है। और ये सब महापुरुष ऐसे ही हुए। बस यही प्रार्थना है, हे प्रभु, ऐसी सोच, ऐसी समझ, ऐसी शक्ति इस आत्मा को हम सबको मिले। इन्हीं शुभ भाव से अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।